मैं डॉक्टर वीएस उपाध्याय आशादीप हॉस्पिटल संचालित करता हूँ अहियापुर जौनपुर में उत्तर प्रदेश में। और मुरली जी को रेस्क्यू करते समय स्नेक ने काटा और वो कोबरा था। 50,000 लोग मर रहे हैं सांप के काटने से। ये बहुत दुखदाई घटना है। 15 माइक्रो सेकंड में उनको काट लिया। अच्छा 15 माइक्रो सेकंड जी, 1 सेकंड नहीं 15 माइक्रो सेकंड। काफी बहुत फास्ट काटा, बहुत फास्ट। और एकदम आँखों काला, ओठ काला हो गया था, चेहरा काला हो गया था। मैं डॉक्टर वीएस उपाध्याय आशादीप हॉस्पिटल संचालित करता हूँ अहियापुर जौनपुर में उत्तर प्रदेश में। और मुरली जी को रेस्क्यू करते समय स्नेक ने काटा और वो कोबरा था। और कोबरा ने इन्होंने तो जाल में उसको बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने झपट के काट लिया और इंडेक्स फिंगर पे उसने काटा और काफ़ी घाव दिया। और घाव देने के बाद अच्छा हुआ कि विदिन 30 मिनट से हॉस्पिटल में आ गए और इनको 6 इंच ऊपर घाव के 6 इंच ऊपर बांध दिया गया। बांधने के बाद 10 वायल एंटी स्नेक बाइट दैट इज द पॉली स्नेक वेनम लगाया गया और आईसीयू में भर्ती किया गया। उसकी वजह से वो काफ़ी हद तक ठीक है। आज प्रोबेबली सेकंड डे है, सेकंड डे उनको मोस्ट प्रॉब्ली ठीक है और डिस्चार्ज कर देंगे। सर, जिस हालत में यहाँ पे मुरली जी आए थे, हाँ, वो हालत बहुत ख़राब थी और बेहोशी हालत में आ गए थे और पल्स बीपी भी डाउन की तरफ जा रहा था, लेकिन ऊपर वाली कृपा से और दवा की वजह से वो बच गए। ऐसे ढेर सारे हमारे जनता जो जौनपुर में रहती है, वो पीली नदी और ये गोमती नगर के आसपास रहती है, जनवासी वनवासी और ये ग्रामवासी जो लोग होते हैं, उनको ज़्यादातर स्नेक बाइट स्कॉर्पियन बाइट होते हैं और वो जान से खेलते रहते हैं। हमारे प्रथा ये हमारी चली आई कि वो साइकिल पे बैठ के केवल झराई फुकाई झाड़ फूक के चक्कर में ही रहते हैं, वो सही इलाज के लिए नहीं आते। सही इलाज के लिए विदिन 30 मिनट्स आ जाएं तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन जिस स्थान पे काटता है उसके 6 इंच ऊपर उसको ट्यूनिकेट से बांध दें और बांधने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। उनको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग झाड़ फूक और कुछ दवा पिलाते हैं, उस चक्कर में उनका 2-3 घंटा लॉस हो जाता है। 3 घंटे में मैक्सिमम अफेक्ट स्नेक बाइट का जाता है, जिससे उनका सांस रुकने का डर रहता है और बोल बात बंद हो जाती है, आँख झप जाती है और हार्ट रुकने का डर रहता है। सर, इस चीज़ को संदेश आपको गांव में भेजना है, जिससे ज़्यादा तो लोग बच जाए और उनकी मृत्यु न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताया जा रहा है कोबरा काटा है, सर किस तरह का इसमें जो है सर वेनम पाया जाता है? कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, करायत नोरोटॉक्सिन्स होते हैं और वाइपर में हेमरेजिक टॉक्सिन होता है, हेमरेजिक होता है। जो हमारे एरिया में मिलते ही 4 प्रकार के सांप होते हैं, कोबरा, वाइपर, करायत एंड सी स्नेक्स अपने यहाँ मिलता नहीं, इसलिए 3 स्नेक की हम बात करेंगे। उसमें वाइपर आता है। वाइपर पहाड़ी एरिया में मिलता है, जो अपने एरिया में बहुत कम मिलता है। अपने एरिया में जो मिलते हैं ज़्यादातर न्यूरोटॉक्सिन्स में कोबरा, जिसको बोलते हैं अपने जोलॉजिकल भाषा में नाजा, और आपका करायत मिलता है। करायत का जो बाइट होता है पॉइजन होता है, लंगरान करता है, 2 से 3 असर रहता है। लेकिन कोबरा के बहुत तेज चढ़ता है, बहुत तेज फैलता है और बहुत तेज डाउन भी हो जाता है अगर सही ढंग से दवा दिया जाए। मुरली वाले हौसला जी को सर अब तक कितना एंटी वेनम दिया जा चुका है? 10 और 21 दिया जा चुका है। 21 दिया। सर लास्ट क्वेश्चन, सर मुरली जी भी कहीं कहीं शायद जान बचाते हैं, तो आज सर आप उनकी जान बचा रहे हैं, क्या कहते हैं? ये तो बात सही है, ये बुद्धिमानी की बात किया उन्होंने कि पहुँचा यहाँ और उनकी जान बचे। डॉक्टर चिकित्सक को जान बचाते ही काम करता है। ये चीज़ बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया, ये बहुत धन्यवाद। सर उनकी गाड़ी बिगड़ गई थी, फिर यहाँ आने थोड़ा विलम्ब भी हो गया था। सर जब वो आए हैं सर, उस समय क्या लगा कि थोड़ा अगर विलम्ब होता कोई दिक्कत और हो जाती है सर? ये तो संभव था कि भाई हार्ट रुक जाता है या सांस रुक जाती है, तो हम लोग कैसे इनको रेस्क्यू करते, लेकिन फिर भी आ गए, ये बहुत अच्छी बात हुआ, टाइम से जान बच गई। ढेर सारे उनके फॉलोअर्स हैं, ढेर सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सर क्या अंदर सर अंदर जा रहे हैं? अच्छा इसी केबिन के अंदर यही वार्ड है, यही रूम है जहाँ पर मुरली वाले हौसला जी इस समय एडमिट है। हालांकि उनके सहयोगी हैं, उनके साथ में कार्य करने वाले एक मित्र हैं, उनसे चलिए बात करते हैं। भैया आप लोग कब गए थे रेस्क्यू के लिए? हम लोग कल सुबह गए थे 10 बजे, मतलब 9 बजे गए थे, तो रेस्क्यू में पहुँचे। वहाँ यहाँ से जौनपुर से 17 किलोमीटर दूर एक जलालपुर गांव है। तो जलालपुर गांव है, वहाँ एक हरियरपुर चक कला नाम से गांव है। तो वो जाल में कोबरा फंसा हुआ था, तो उसको हम लोग सर जी बोले कि हमने बोला कि ग्लव्स आप लगा लीजिए, तो उन्होंने बोला ज़्यादा फंसा नहीं है, बस उसको एक कैंची से काट देंगे तो निकल जाएगा। तो वो कैंची लिए उसको काटने चले तो वो अटैक कर दिया, क्योंकि वो सर जी सोचे कि वो सुस्त है, लेकिन वो सुस्त नहीं था।
और वो एक्टिव था, वो जैसे ही कैंची लगाए वैसे ही वो उड़ के काट लिया तुरंत, यहाँ पे काट लिया उनको। और बहुत क्या बोलते हैं, जैसे ही काटा इसके बाद हमने बोला कि रेस्क्यू रहने दीजिए करने के लिए, अब आएंगे तब करेंगे, लेकिन वो उन्होंने तुरंत उसको रेस्क्यू करके डिब्बे में पैक किया। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर इसके बाद वहाँ के गांव वाले जो फोर व्हीलर थी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इत्तेफाक ही था जो जी स्टार्ट नहीं हुआ। जी। इसके बाद बाइक, गांव वाले बाइक से बैठाए और लेके आए, यहाँ 35 मिनट में पहुँच गए। 9:54 पे काटा था, 10:35 पे यहाँ पहुँच गए 40 मिनट के अंदर। और काफ़ी क्रिटिकल मामला हो गया था। जब 500 मीटर बचा था तभी बहुत ज़्यादा शरीर में क्या देखा गया, क्या सिम्टम देखा बता रहे जब 500 मीटर बचा था उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, उल्टियाँ, चक्कर, आंखों से धुंधलापन, पूरा बॉडी, चेहरा काला होने लगा। तो जैसे यहाँ पहुँचे किसी तरह, इसके बाद वो बोल रहे थे कि अब हम लगता है नहीं बचेंगे। तो अच्छा, ये बात आपसे बोल रहे थे वो जब 25 मिनट तो अपने आप को थाम के थे, इसके बाद 25 मिनट के बाद उनकी कंडीशन ख़राब होने लगी, तो वो बोले कि लगता है अब नहीं बचेंगे क्या। हमने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप धैर्य बनाए रखिए। फिर तुरंत आए, 10 सेकंड के अंदर इनको एडमिट किया गया। एडमिट हुए, इसके बाद फटाफट वेनम लगा, कम से कम 12 एंटी वेनम लगा जी। जब ये बातें आपसे कह रहे थे तो उनको लगा होगा कि जो सांप काटा है, जो वेनम इंजेक्ट हुआ है, काफी मात्रा में इंजेक्ट हुआ है। जी। और जबकि उनको जैसे ही काटा वो तुरंत हार्ट अटैक, लेकिन काट लिया था बहुत ज़्यादा, और 15 माइक्रो सेकंड में उनको काट लिया। अच्छा, 15 माइक्रो सेकंड? जी, 1 सेकंड नहीं, 15 माइक्रो सेकंड। काफी बहुत फास्ट काटा, बहुत फास्ट। फिर इसके बाद यहाँ आप लोग तो उस समय जो है डर गए होंगे? हम तो बहुत डर गए थे। इससे पहले भी तो इनको जो है बाइट किया था, लेकिन वो फॉल्स बाइट हुआ था, टच हुआ निकल गया। लेकिन इस बार वो पूरा ना अटैक से बैठा था, मूड बना के बैठा था, और वो लगते ही काट लिए, पूरा खून ब्लड निकलने लगा था वहीं पे। जब यहाँ पे आए आप लोग हॉस्पिटल परिसर में जी, तो उस समय क्या कुछ तेजी से हुआ यहाँ पे, क्या डॉक्टर द्वारा कहा यहाँ गया? डॉक्टर तुरंत अपने वार्ड में ले गए, वहाँ पे लेटाया गया। फिर इसके बाद तुरंत उनको सब कम से कम 8-9 लोग मिल के फटाफट उनको जो भी वेंटिलेटर पे ले गए, जो भी करना था सब किए। और बता रहे हैं कि अभी तक 15-16 एंटी वेनम लग चुका है, अभी खतरे से बाहर है। अभी खतरे से बाहर? जी, अभी खतरे से 24 घंटा होने वाला है, खतरे सब बाहर है जी। अच्छा, जब हॉस्पिटल परिसर में आए क्या होश में थे या फिर बेहोश हो चुके? नहीं, बेहोश थे पूरे। बेहोश? जी। और एकदम आँखों काला, ओठ काला हो गया था, चेहरा काला हो गया था जी। अच्छा, इससे पहले कितनी बार उनको सांप में काटा था? 2 बार और काटा था, लेकिन फॉल्स वाइट हुआ था। जी। हल्की वाइट हुई जी। अच्छा, जब इंजेक्ट किया तो ये तो पता चल गया होगा कि काफी मात्रा में वेनम छोड़ दिया है। जी। थोड़ा कुछ फुटेज या क्लिप होगा आपके पास? हाँ, है मेरे पास, दिखाइएगा। आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे। नहीं, इस समय दिखा दीजिए ऑन कैमरे पे, थोड़ा सा अच्छा। लोग देख लेंगे कौन सा? से। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइएगा, हमारे सहयोगी हैं कैमरामैन, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा दिखाएं कैमरे पे जूम करके। जी। ये देखिए, जब DS उपाध्याय सर थे तो अच्छा, ये जब वही अच्छा हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल वही उनके रूम में ले गए, तुरंत लेटाए और तुरंत कल की सीन है ये है। बांध दिया गया था? जी। ऐसा बताया जाता है कि बांधा नहीं जाता है? नहीं, बांधा जाता है, तुरंत बांधिए। सांप जब काटे तुरंत, जहाँ काटे वहाँ इतना छोड़ के बिकता, तुरंत बांधिए। इससे क्या होता है? उससे क्या होता है ना, बॉडी आपके अंदर ज़्यादा तेजी से नहीं फैलेगा जहर। अच्छा जी, वो डॉक्टर साहब बोले कि, और वो बाने भी नहीं थे। अच्छा, जब किसी के पास अगर ऐसी स्थिति, लोग आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मिलियन में फॉलोअर हैं जी, लोग इनको जानते हैं, पसंद भी करते हैं, इनकी जो कार्यशैली है थोड़ा लोगों से इनको डिफरेंट और भिन्न बनाती है। जी। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अगर इस स्थिति में अगर किसी को काट ले तो उसको तत्काल क्या करना चाहिए, अगर वो वेनम की व्यवस्था, एंटी वेनम की व्यवस्था उनके पास ना हो तो अगर वेनम की व्यवस्था नहीं है, फिर उनको अस्पताल दूर है तो उसमें जान लीजिए जान जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि एंटी वेनम के अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि हर ब्लॉक पे एंटी वेनम अवेलेबल हो, उससे लोगों की जान बचेगी। क्योंकि हर साल 50,000 लोग मर रहे हैं सांप के काटने से, ये बहुत दुखदायी घटना है। कहीं ना कहीं इनको पूरा राष्ट्रीय लेवल पे लोग देखते हैं। जी। कई देशों में, बाहरी देशों में भी लोग इनको पसंद करते हैं। जी, वर्ल्ड में 7वें नंबर पे हैं और भारत में पहले स्थान पे हैं इस कैटेगरी में, सांपों के और एनिमल के बचाने में। काफी अनुभव इनके पास है, फिर भी ऐसा हादसा इनके साथ हो गया। जी, 25 साल से बचा रहे हैं। अब इनको तीसरी बार बाइट हुई 25 साल में। कम से कम 5 से 6 हज़ार सांप बचा चुके हैं जी। तो आपके इनके साथ में कितने सहयोगी थे उस समय? 4 लोग थे। 4 लोग थे। आपकी टीम में 4 लोग और थे? 4 लोग हम लोग रेस्क्यू में गए थे जी।
और बाकी लोग तो ऑफिस में ही थे। परिवार के लोगों की स्थिति इस समय गंभीर होगी, जी, लोग बहुत बहुत चिंता में परेशान, होंगे, सब बहुत रो होंगे। रहे हैं। जी, जी। हम्म, माता जी उनकी आई थी, हम्म। पिताजी भी आए थे, बच्चे भी आए थे, सब लोग देख ओख के गए। पत्नी भी आई होंगी, जी, सब जी, लोग आए सब होंगे। सब सब भाई वही सब आए थे। तो सब लोग बहुत लोग ज़्यादा डरे हुए थे बहुत ऑलरेडी। लेकिन बताया गया खतरे से खाली हैं, खतरे से बाहर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको देखिए कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ पे वो हैं, और काफ़ी मरीज़ भी हैं, और कई लोग सामने भी हैं। हालाँकि अब भी उनका जो है इलाज चल रहा है, और इलाज के दरमियान देखिए आप तस्वीर में दिखाई भी दे रहे हैं मुरली वाले हौसला जी, और इनकी स्थिति जो नाजुक बताई जा रही थी, इस समय ये जो है डेंजर ज़ोन से इस समय थोड़ा बाहर हो चुके हैं, और डॉक्टरों का भी कहना है कि अभी खतरे से बाहर है। हालाँकि बड़ी खुशी की बात है जो एक गाँव देहात से आने वाले मुरली वाले हौसला जी इतनी बड़ी पहचान बनाते हैं, और पहचान बनाने के बाद लाखों दिलों पे राज करते हैं। इनकी जो कार्यशैली है, इस कार्यशैली की वजह से इनको लोग जानते हैं। हालाँकि इनकी स्थिति इस समय जो बताई जा रही है, खतरों से बाहर बताई जा रही है। हल्का सा दिखा दीजिए, हल्का सा दिखाइए। कितना मिनट का क्या करें, और करें? डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनका ले लीजिएगा, यहीं खड़े खड़े। डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं? हाँ, यहीं इंटरव्यू लीजिएगा, जब जाएंगे अंदर तो डॉक्टर साहब से ले लीजिएगा। अच्छा। जी, इसके बाद फिर अंदर जाइएगा, बात कर लीजिएगा। जो डॉक्टर साहब इनका इलाज कर रहे हैं इस समय, क्या नाम है उनका? उनका नाम है BS उपाध्याय जी। जी, अच्छी वो जानकारी। जौनपुर के बहुत स्पेशलिस्ट हैं, और सांपों के मामले में तो पूरे जौनपुर में नंबर 1 पे हैं। अच्छा। अगर जब भी सांप काटे तो आप यहीं आइए, इससे अच्छा कहीं इलाज नहीं आप हो लोग सकता। सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए? यहाँ के वहाँ अक्सर कहा जाता है, लोगों को सरकारी, बताया जी। जाता है कि आप कोई भी घटना होती है तो पहले जिला अस्पताल जाइए, जी। झाड़ फूँक के चक्कर में ना जी, जी। पड़िए। नहीं, नहीं, तो आप लोग सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए? सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं, वहाँ भी व्यवस्था होती है। बात ये है कि यहाँ पे प्राइवेट है, लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता है। अब वहाँ कभी-कभी अवेलेबल नहीं रहता है एंटीवेनम, तो इत्तेफाक हो सकता है कुछ दुर्घटना हो जाए। इससे अच्छा है कि आपको अगर जानकारी है तो आप डायरेक्ट यहीं आइए। जो दर्शक हैं क्या कहना उसके लिए, उनके लिए जो व्यूअर हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जी। जो देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग दुआ कीजिए, अच्छे हो जाएं, और सर जी फिर से रेस्क्यू करें और बेजुबानों को बचाएं। और आप लोग भी सावधान रहिए, सांप जब भी घर में दिखे अंधेरे में न जाएं, कदम न रखें, टार्च लें, और उसे देखते रहें कौन सा सांप है, जहरीला है कि नहीं, जानकारी ये रखें। लोग कैसे जाने कि जहरीला है या नहीं जहरीला है? ये तो हाँ, वीडियो एक जो आप एक्सपर्ट होता है उसी को नहीं, जानकारी नहीं, आप होती है। अगर वीडियो प्रॉपर देखेंगे अच्छे से, आपको हर सांपों के बारे में जानकारी हो जाएगी, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। अच्छा, बाइट करने के बाद कैसे पता करें कि वेनम वाला है या फिर नॉन वेनम वाला है? बाइट से नहीं पता चलेगा। पता चलेगा ये कि जब आपको सांप काट लिया, उसके 5 मिनट बाद आपको शुरू हो जाएगा पता कि हमको जहरीला काटा है कि नहीं, क्योंकि लोगों का उसका कहना ये होता है कि जो वेनम वाले होते हैं, जहरीले होते हैं, जी, उनके 2 दांत के निशान पड़ जाते हैं। जी। हालांकि जो नॉन वेनमस होते हैं, बिना जहर के होते हैं, और उनका जो है कई दांत पड़ जाते हैं। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सांप देखिए, चाहे जहरीला हो चाहे न हो, दोनों के दांत सेम होते हैं। लेकिन बात यह है, अब आपको पता करना है सांप कौन सा था। अगर नहीं पता है तो आपको 10 मिनट 5 मिनट में शुरू हो जाएगा उलझन, उल्टियाँ, चक्कर, आपको घबराहट, मतलब कि आपके पेट में सिम्टम्स पता चल जी, जी। और डॉक्टर साहब कब तक आने वाले हैं? बस आने वाले हैं 10 मिनट में। जी। चलिए, यहाँ का अभी अब आपको आगे भी अपडेट दिखाएंगे, और प्रयास रहेगा कि मुरली वाले हौसला जी से मुलाकात करें, बात करें, और भी कुछ बातचीत करें और जानने का प्रयास करें। हालांकि जो डॉक्टर साहब आने वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।